लद्दाख के इन बंजर पहाड़ों के बीच अचानक सामने आते हैं ऐसे खूबसूरत ग्रासलैंड जिन्हें देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि आप लद्दाख में हैं। और यहाँ धरती के अंदर से निकलता हुआ गर्म पानी एक ऐसा नज़ारा जो शायद आने वाले सालों में हमें दोबारा देखने को न मिले। लेकिन असली सफ़र अभी शुरू हुआ है। इन ग्रासलैंड को पीछे छोड़ते हुए एक खूबसूरत लेक के किनारे से गुजरकर हम पहुँचते हैं उन घुमावदार रास्तों पर जो धीरे धीरे हमें ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो अगर आप भी इन सभी अननोन जगह को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र सो मोरिरी से पूगा वैली की तरफ। और अगर आपने हमारी लद्दाख की पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी ये लद्दाख की पूरी सीरीज आपकी अगली यात्रा के लिए कई ऐसी जगहों से रूबरू कराएगी जिसे आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। जैसे ही हम पहुंचे पूगा वैली, क्या ही खूबसूरत ग्रासलैंड था। ऐसा लग रहा था जैसे लद्दाख के इन बंजर पहाड़ों के बीच अचानक से किसी ने एक हरे रंग की खूबसूरत चादर बिछा दी हो। चारों तरफ फैला ये हरा भरा मैदान इन सूखे और बंजर पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत और अनोखा लग रहा था। और यहाँ हमें देखने को मिले अनगिनत याक जो इन हरी भरी घास को चर रहे थे। बंजर पहाड़ों के बीच ये हरा भरा ग्रासलैंड और इस ग्रासलैंड पर घूमते याक क्या ही लग रहे थे। लेकिन पूगा वैली की खूबसूरती के बीच यहाँ एक और नज़ारा हमें देखने को मिलता है, वो है धरती से निकलता ये गर्म पानी। आखिर इस बंजर पहाड़ी इलाके में धरती के अंदर से इतना गर्म पानी निकलता कैसे है और इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल यहाँ ज़मीन के नीचे जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के कारण ये हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहाँ भारत का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट लगने वाला है। यानी आने वाले समय में हो सकता है जब आप यहाँ आएँ तो पूगा वैली आपको वैसी देखने को ना मिले जैसी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। पूगा वैली में घूमने के बाद अब हम निकल लेते हैं आगे की ओर। पोलोगोंकला को पार करते ही सामने का नज़ारा लगातार और खूबसूरत होता जा रहा था। लेकिन तभी हमारे सामने आया सनसेट का एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर कुछ देर के लिए बस रुक ही जाते हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था और सामने था सोकर का बेहद खूबसूरत नज़ारा।
क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और हमें आज रात रुकना था पांग विलेज में। पांग विलेज की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,247 फीट है और ये हमारे लिए पहला ऐसा गांव था जहां हम इतनी ऊंचाई पर रात बिताने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ रुकने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पांग से आगे सरच्यू तक हमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलने वाली थी। तो आज की रात हम यहीं बिताते हैं। पांग में बिताई ये रात शायद हमारे पूरे सफर की अब तक की सबसे ठंडी रात थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड ने हमें पूरी तरीके से जकड़ लिया हो। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं था, पांग में इस रात जो लोग रुके थे लगभग सभी का यही हाल था। लेकिन सुबह होते ही अब हमें निकलना है एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसका नाम सुनते ही शायद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आगे का सफर कितना रोमांचक होने वाला है। अब हम निकल पड़े हैं गाटा लूप्स की तरफ। लगभग 21 लूप्स को पार करते ही हमारे सामने के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये था हमारा सफ़र रेत से निकलकर बर्फीले पहाड़ों की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ों का रंग बदल रहा था और सामने दिखाई दे रही थी बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियाँ। और अब हम बढ़ रहे थे एक ऐसे पास की तरफ जिसे देखने का सपना शायद हर ट्रैवलर का होता है। आखिरी वो कौन सा पास था और वहां पहुंचकर कैसे वो नज़ारे थे, देखते हैं आगे चलकर। और आखिरकार हम पहुंच चुके थे बारेलाचाला पास पर। समुद्र तल से लगभग 4890 मीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। जहां तक नजर जा रही थी सफ़ेद चादर में लिपटे हुए पहाड़ और बीच में हम इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस करते हैं। पूरे लद्दाख के सफ़र में हमने अलग अलग रंग के पहाड़ देखे, रेगिस्तान देखे, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ हमें सिर्फ यहीं देखने को मिली। सच कहूँ तो बारेलाचाला का ये नज़ारा हमारे पूरे सफ़र के सबसे यादगार नज़ारों में से एक था। बारेलाचाला पास को पार करते ही सूरजताल के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए इन तंग और घुमावदार रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं किलोंग और सिसु के रास्ते। सिसु के खूबसूरत रास्तों को पार करते ही हम आखिरकार पहुंच जाते हैं अटल टनल। तो दोस्तों, ये था हमारा लद्दाख का पूरा सफ़र जिसकी शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से की थी और आज मनाली के रास्ते हमने इसे पूरा किया है।
अगर आप भी लद्दाख को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर लद्दाख की सभी वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी अपने सफ़र को आसान और यादगार बना सकें। तो मिलते हैं एक और नए सफ़र में, तब तक के लिए बने रहिए घूम लो इंडिया के साथ।